दैट मीन्स 1 से लेके 4 बजे तक मुझे एयरपोर्ट पे जाना पड़ेगा। ये यहाँ से पूरा व्यू। दिस इज़ हाउ द स्ट्रीट लुक्स ड्यूरिंग द नाइट। हे गाइस एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब लोग हमेशा की तरह बहुत ज़्यादा अच्छे हो गए। आई नो मैं बहुत ज़्यादा टाइम बाद कोई व्लॉग पोस्ट करने लगी हूँ, बट ट्रस्ट मी इट विल बी वर्थ इट बिकॉज आई एम फाइनली गोइंग ऑन वेकेशन। आई वॉन्ट यू गाइज टू गेस इन द मीन टाइम कि मैं कहाँ जा रही हूँ। For now, I'm all ready. My brother will be dropping me to the airport. वो भी रास्ते में है। Touch wood, ऐसे भाई सभी को मिले। उसको पता है कि जब भी मुझे कहीं भी वेकेशन पे जाना होता है या कहीं भी जाना होता है ना, मैं काम में इतनी बिजी होती हूँ, एक्साइटेड होती हूँ कि मुझे अपने खाने पीने का ध्यान नहीं रहता। तो वो कहता है कि आप रुको, मैं आपके लिए खाना लेके आ रहा हूँ, हम एक साथ लंच करेंगे एंड देन ही विल ड्रॉप मी ऑफ। ही इज़ सो स्वीट। शाउट आउट टू माई ब्रदर राजा। आई लव यू सो 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 मच। या जैसे कि मैं आपको बता रही थी, आई एम ऑल रेडी। पैकिंग वगैरह मैंने सब कर लिया है। आई एम जस्ट वेटिंग फॉर हिम। परसों तक यहाँ पर बहुत ज़्यादा ठंड थी, बट आज मैं आपको दिखाऊंगी, धूप निकली हुई है एंड इट इज़ अमेजिंग। ज़्यादा ठंड नहीं है, ज़्यादा गर्मी नहीं है, बहुत ज़्यादा प्यारा मौसम है। इट्स परफेक्ट फॉर ट्रैवल एंड आई एम सो 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 हैप्पी अबाउट इट। Yeah, this is my outfit. I'm wearing a dress, a cardigan on top of it, क्योंकि थोड़ी सी हवा चल रही है। अभी तो गर्मी है, बट रात के टाइम थोड़ी सी ठंड हो जाती है। सो कीपिंग दैट इन माइंड, मैंने ऊपर कार्डिगन डाल लिया है। मेरे साथ ना एक और चीज़ है, अगर मेरे आउटफिट्स परफेक्ट नहीं है ना तो मुझे मज़ा नहीं आता। सो आई वॉन्ट यू टू वेट फॉर इट। बहुत ज़्यादा क्यूट आउटफिट्स आने वाले हैं एंड उन सब की डिटेल मैं अपने इंस्टाग्राम में दूंगी। सो मेक श्योर यू फॉलो मी देयर। आई विल मेंशन माई हैंडल down here somewhere, so make sure to follow and stay tuned. आ गया मेरा भाई। He's a camera shy person, इसीलिए जल्दी जल्दी अंदर आ गया, मुझे बाहर ही निकाल के। Wait for me. अब ये दरवाज़ा नहीं खोल रहा। यहाँ पे राजा जी लंच सर्व कर रहे हैं। मेरे को थोड़ी पता है, ये देखो ये और ये बिल्कुल सेम लग रहे हैं। गाइस मैं फाइनली एयरपोर्ट पहुंच चुकी हूँ और यहाँ पर मेरे सामने बहुत ही ज़्यादा लंबी लाइन है। उसके बाद हमने बैगेजेस यहाँ पे ड्रॉप करने हैं एंड देन उसके बाद मैं चेक करूँगी कि मेरी फ़्लाइट कौन से गेट पे है एंड देन उसके बाद मुझे टाइम मिलेगा आगे एयरपोर्ट एक्सप्लोर करने का। आई विल शो यू गाइस। फाइनली बैग्स चेक इन करवा दिए हैं। अब मैं लाइन में खड़ी हूँ, सिक्योरिटी चेक करवाना है, उसके बाद हम एयरपोर्ट के एक्चुअल अंदर एंटर कर सकते हैं। इतना रश है आज, ऐसा लग रहा है सारा का सारा कनाडा आज एयरपोर्ट में ही आ गया हुआ है। आई गेस लॉन्ग वीकेंड था, सो मे भी सारे ट्रैवल कर रहे थे, बट क्या करें, लाइन में लगना तो पड़ेगा। खड़ी हूँ, वो है हमारा गेट और वहाँ तक लंबी लाइन है एंड देन उसके बाद सिक्योरिटी चेक करके फिर हम जा सकते हैं अंदर। गेट नंबर है B40 एंड मुझे जाना है बिल्कुल स्ट्रेट। फाइनली हमने इस सिक्योरिटी चेक से निकल के अब जा रही हूँ मैं अपने गेट की तरफ एंड वहाँ जाके फाइनली बैठूँगी। मैं बहुत थक गई। घूमने जा रहे एक ड्रिंक लेनी तो बनती है, सो मैं आई हूँ टिम्स एंड यहाँ से मैं लूँगी हेज़लनट कोल्ड ब्रू विद एस्प्रेसो कोल्ड फोम। आप लोग भी ज़रूर ट्राई करना, बहुत ज़्यादा डिलीशियस। सब कुछ देखने में कितना डिलीशियस लग रहा है। आ गई है मेरी कॉफ़ी। किस्मत ख़राब, कॉफ़ी तो मिली बट जो मुझे चाहिए थी वो नहीं मिली, तो मैंने ले लिया है आइस कैप। आइस कैप इज़ ऑल्सो नॉट बैड। अब मैं कर रही हूँ एयरपोर्ट का ड्यूटी फ्री एक्सप्लोर। लेना तो मुझे कुछ नहीं है, बट स्टिल मैं थोड़ा सा आप लोगों को भी दिखाती हूँ कि यहाँ का ड्यूटी फ्री कैसा है। जैसे कि आप लोग देख सकते हो कि बिल्कुल ही खाली पड़ा हुआ है। लोग यहाँ पे ना सिर्फ एक्सप्लोर करते हैं, मोस्टली यहाँ से परफ्यूम एंड मेकअप ही परचेज़ करते हैं, बाकी इन सब शॉप से बहुत कम लोग परचेज़ करते हैं। ये रहा मेरा गेट। मुझे लगा था बहुत दूर है, बट मैं पहुँचने वाली हूँ, तब तक मैं कर रही हूँ अपनी कॉफ़ी। गेट के पास मैं आ चुकी हूँ एंड ऑनेस्टली 2-3 घंटे मुझे यहीं पर लग गए हैं। अभी मैं टायर्ड हूँ। रात के 12 बजे मैं वहाँ पे पहुँचूँगी, लैंड करूँगी एंड देन उसके बाद आई विल गो स्ट्रेट टू माई एयरबीएनबी एंड देन सुबह जो मैंने कार रेंट की है वो सुबह चेक इन हो चुका है एंड मैं बैठने लगी हूँ अपनी फ़्लाइट में। आपको थोड़ा सा एयरपोर्ट के बाहर का भी व्यू दिखाती हूँ एंड लेट्स गो एंड बोर्ड। मैं फाइनली फ़्लाइट में बैठ चुकी हूँ। जैसे आपको सुनाई दे रहा होगा, आगे पीछे बच्चे रो रहे हैं, बहुत ज़्यादा शोर हो रहा है। मुझे लगी थी बहुत ज़्यादा भूख एंड मैंने मंगाए यहाँ पे चिकन नूडल्स। अभी इनको थोड़े मिनट और रहने देना है, बट फ़्लाइट तो सिर्फ 4 घंटे की है, बट उसके बाद बैगेज वगैरह कलेक्ट करने में बहुत टाइम लग जाएगा। फिर मैंने सोचा कि थोड़े से नूडल्स खा लूँ ताकि तब तक मुझे भूख ना लगे। मिनट रखने के बाद ये नूडल्स फाइनली बन चुके हैं। मैं इन्हें एंजॉय करूँगी एंड उसके बाद आई विल गो टू स्लीप। आई विल सी यू एट द कैलगरी एयरपोर्ट। सो गाइज़ मैं फाइनली कैलगरी एयरपोर्ट पहुँच चुकी हूँ। बिल्कुल खाली है क्योंकि रात का 1 बज रहा है।
मेरे साथ एक इंसिडेंट हुआ है किसी अच्छी जगह पे बैठ के, नहीं पहले बैगेज कलेक्ट करके किसी अच्छी जगह पे बैठ के, देन आई विल एक्सप्लेन व्हाट हैपेंड। सो गाइस मैं अभी आई हूँ 7-Eleven क्योंकि इस टाइम और तो कुछ खुला नहीं है, तो मैंने लिए पिज़्ज़ा स्लाइसेस एंड चिकन विंग्स। सो ये आ गया मेरा ऑर्डर। अब मैं इसे बैठ के कहीं इंजॉय करूँगी एंड देन आपको बताऊँगी कि एक्चुअल में क्या हुआ और मैं क्यों एयरपोर्ट नहीं छोड़ सकती अगले 11 घंटे तक। यू हर्ड इट राइट, 11 आवर्स इन दिस एयरपोर्ट। सो या मेरे साथ हुआ क्या, मैंने एयरबीएनबी बुक करवाया था 21st का। सो उसका चेक इन टाइम है 4 PM। मेरा जो प्लेन है वो लैंड हुआ है रात के 1 बजे। सो वो जो एयरबीएनबी की होस्ट है उसे मैंने कांटेक्ट किया था, बट हमारी जो कॉन्वर्सेशन है उसने मिसअंडरस्टैंड कर ली एंड उसको लगा कि हम कल 1 बजे आ रहे हैं। सो अभी रात के 1 बज रहे हैं, कल शाम के 4 बजे चेक इन है। दैट मीन्स 1 से लेके 4 बजे तक मुझे एयरपोर्ट पे जाना पड़ेगा। बट एक अच्छी चीज़ ये है कि मैंने जो कार रेंट की है वो मुझे सुबह 11 बजे मिल जाएगी। सो बेसिकली मुझे 1 से लेके 10 बजे तक ये ज़रा टाइम पास करना है एंड उसके बाद 11 बजे मुझे कार मिल जाएगी। एटलीस्ट मैं कंफर्टेबली बैठ पाऊँगी। देखते हैं उसके बाद क्या पता मैं वहीं से घूमने निकल जाऊँ अगर मेरे में हिम्मत हुई तो, क्योंकि पूरी रात काइंड ऑफ मैं जाग ही रही हूँ। सो आई विल कीप यू गाइज अपडेटेड। बट या ये करंट सिचुएशन है कि मुझे पता नहीं इतने ज़्यादा घंटे एयरपोर्ट पे निकालने पड़ेंगे। आई डोंट नो हाउ। ये मैं हूँ, ये मेरा बैगेज है और ये एयरपोर्ट है। इट्स 10:51 एंड अगर आपको याद होगा तो मैंने बताया था कि मैं 1 बजे लैंड हुई थी एंड यहाँ सुबह के 11 बजने वाले हैं एंड एग्जैक्ट 11 बजे मुझे मेरी कार मिल जाएगी। सो फाइनली आई एम गेटिंग आउट ऑफ द एयरपोर्ट। तो कार फाइनली आ चुकी है, ये है मेरी कार एंड टू माई सरप्राइज़ यहाँ पे पड़ रही है स्नो। दिस इज़ माई राइड फॉर द नेक्स्ट 7 days। यहाँ पे स्नो कितनी ज़्यादा ब्यूटीफुल तरीके से पड़ रही है। निकल चुकी हूँ मैं एयरपोर्ट से बाहर फाइनली आफ्टर 11 आवर्स। पहले स्नो पड़ रही थी, अब बारिश पड़ने लग गई है। सो गाइज़ यहाँ पे मैं फाइनली आ गई हूँ ब्रंच करने एंड काफ़ी अच्छा स्पॉट लग रहा है एंड मैंने ऑर्डर किया है यहाँ का जो फेमस इनका टोस्ट है वो, प्लस चाय लाटे। सो अभी मैं वेट करूँगी अपने ऑर्डर का, उसके बाद आई हैव समथिंग एंड देन फ्रेशन अप एंड गेट रेडी फॉर द डे। मेरी मोखा जो मैंने ऑर्डर की थी वो आ चुकी है विद अ कुकी। अब मैं इसे इंजॉय करूँगी एंड कैफ़ीन जब थोड़ा सा अंदर जाएगा तो एनर्जी अपने आप आ जाएगी। सो आई एम ऑल रेडी फॉर इट एंड हेयर कम्स माई ब्रंच जिसमें है टूना टोस्ट, पिकल्स, चिप्स एंड फ्राइज विद चेरी टमेटोज़। आई एम सो हंग्री। ऐसा लग रहा है मैं 5 मिनट में इसको ख़त्म कर दूँगी। सो फॉर नाउ अभी मैं इसको इंजॉय करूँगी एंड देन देखते हैं उसके बाद क्या प्लान है। सो गाइस मैं फाइनली पहुँच चुकी हूँ अपने एयरबीएनबी एंड मैं आपको दूँगी एक छोटा सा अपना एयरबीएनबी का टूर। उससे पहले लेट्स लॉक द डोर्स। सो ये है हमारा किचन एरिया, एज यू कैन सी रियली प्रिटी। एंड उसके बाद यहाँ पर शुरू होता है लिविंग स्पेस। बाय द वे आई लव दिस पेंटिंग। दिस इज़ द होल लिविंग स्पेस। Isn't it amazing? And then balcony के साथ ही है मेरा bedroom, which is so pretty. सबसे ज़्यादा pretty है इसका view. Have a look. Wow. And then I have a pretty nice mirror here, which I definitely need. इसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ the breathtaking view, which is my balcony. So, this is the balcony space, which looks so good. And जैसे कि आप देख सकते हैं आज वेदर बहुत ही ज़्यादा प्रिटी है। हल्की हल्की धुंध हो रही है, हल्की हल्की ठंड है, बहुत ज़्यादा भी नहीं, बट स्टिल
It looks beautiful. I love it. Yeah, this is my sweet little space for the next 3 days. उसके बाद मैं यहाँ से जाऊँगी बैंफ. I'm so excited for that. But yeah, 3 दिन मैं कैलगरी को पूरा एक्सप्लोर करने वाली हूँ एंड अपने इस Airbnb को. Let me know what you guys think of this. मुझे तो ये बहुत ज़्यादा पसंद है. मैं आपको यहाँ से अपना रूम भी दिखाती हूँ. Just a minute. So अगर आप देखो, वो रहा मेरा रूम. This is my beautiful Airbnb. अब मैं थोड़ी देर करने वाली हूँ रेस्ट, उसके बाद फ्रेशन अप होके एंड देन अगर टाइम बचा फिर मैं जाऊँगी बाहर एक्सप्लोर करने. अदरवाइज़ आज मैं सिर्फ चिल करने वाली हूँ. सी यू गाइस सून. Good morning you guys. So it's my day 2 in Calgary. कल तो मैंने पूरा दिन रेस्ट किया क्योंकि I was hell tired. But आज मैं रिफ्रेश होके उठी हूँ and I am all ready. I'm wearing this cute white top and skirt. जितना मैंने सोचा था कि जितनी ठंड बाहर है उतनी है नहीं, which is good for me. I can walk around, enjoy and explore the city. So yeah, आज का मेरा प्लान है यहाँ पर एक I guess downtown walk kind of something है. I'll explore that and there is a bridge. It's called Peace Bridge. बहुत ज़्यादा beautiful bridge है. So I'm gonna explore that. But उसके बीच में I'm planning to go to a mall. कोई भी चलेगा because I forgot my lipstick. I have to go grab it. उसके बाद I'll go and explore the city and I will take you guys along with me. This is the view from my balcony. If you see there, वहाँ पे आपको बिल्कुल उस बिल्डिंग के साइड में दिखेगा द कैलगरी टावर. उसके अलावा it's nice and pretty outside today, which is a good thing. Before exploring any of that, I'm super hungry. So सबसे पहले I'm gonna go and eat something. उसके बाद मैं कुछ सोच सकती हूँ, उसके बाद ही मेरा दिमाग काम करेगा. So yeah, let's go outside and enjoy the city and food and people and attractions, everything. सो गाइज़ मैं फाइनली पहुंच गई हूँ अपनी फ़र्स्ट डेस्टिनेशन पे. यहाँ से ऑलमोस्ट पूरा कैलगरी का डाउनटाउन का व्यू दिखता है. पहले मैं गई थी पीस ब्रिज, जो कि मैं आपको दिखाऊंगी कहाँ पर है, बट वहाँ पे कंस्ट्रक्शन चल रही थी आगे पीछे. दैट्स वाई मैं वहाँ पे जा नहीं सकी क्योंकि मेरा 4 किलोमीटर पैदल चलने का मन नहीं था. बट यार द व्यू इज़ ब्रेथ टेकिंग. अभी मैं जहाँ पे हूँ इस जगह का नाम है क्रेसेंट हाइट्स. अगर आप देख सकते हो वो सामने स्टेयर्स हैं, सबसे नीचे से ऊपर आना पड़ता है वहाँ से, जो कि मैं चल के थक गई. बट यहाँ से पूरा व्यू दिखता है. जो पीस ब्रिज की मैं बात कर रही थी वो अगर आप देखो तो वो जो वहाँ पे जिगजैग दिख रहा है दैट इज़ पीस ब्रिज. ये 2012 में बना था एंड इट वाज डिज़ाइंड बाय अ स्पेनिश आर्किटेक्ट. सो दिस इज़ द होल व्यू. एंड ये जो आप यहाँ पे ब्रिज देख रहे हो, अगर हम इसको क्रॉस करके दूसरी साइड जाएंगे, वहाँ पर जो एरिया है, जो पॉइंट है, उसका नाम है प्रिंस आइलैंड पार्क. एंड वहाँ से भी यहाँ का व्यू दिखेगा. बट आई गेस दिस पॉइंट इज़ बेटर क्योंकि बहुत अमेजिंग व्यू है यहाँ से. फ़िलहाल मैं यहाँ पर इंजॉय करने वाली हूँ फॉर द नेक्स्ट हाफ एन आवर एंड उसके बाद जाऊँगी मैं आगे, विच इज़ आई डोंट नो वेयर फॉर नाउ. क्योंकि हर जगह यहाँ पर मोस्टली मैंने एक चीज़ देखी है कि आप कहीं पर भी जाओगे ना, वहाँ पर पार्किंग नहीं मिलती बड़ी ईजीली. व्यू पॉइंट से होने के बाद मैं आई हूँ यहाँ पे शिनुक सेंटर, जो कि आई गेस इस एरिया में सबसे बड़ा मॉल है. एंड फ़िलहाल मैं हूँ सिनेप्लेक्स में. सो मैं देखने वाली हूँ मूवी का नाम है माइनक्राफ्ट. सो मैंने ले ली अपनी ड्रिंक, अपने पॉपकॉर्न्स एंड आई एम गोना एंजॉय द मूवी फॉर द नेक्स्ट 2 आवर्स.
सो गाइज़ मूवी देख के मैं आ चुकी हूँ वापस। मैंने कर लिया अपना आउटफिट चेंज क्योंकि शाम को थोड़ी सी ठंड हो जाएगी। सो अकॉर्डिंग टू दैट आई चेंज्ड माय आउटफिट। मैंने पहनी है लॉन्ग बूट्स। एंड नाउ let's go outside and explore the Stephen Avenue walk. So after walking for almost 1.5 kilometers, I'm here at the Stephen Avenue street. यहाँ पे सारे लोग मोस्टली शाम को निकलते हैं क्योंकि यहाँ पे लाइट्स वगैरह होती हैं। अभी नहीं चल रही बट मैं आपको दिखाऊंगी रात को। सो ये है पूरी रोड, यहाँ पे लोग निकले हुए हैं, म्यूज़िक चल रहा है, बहुत ही ज़्यादा अच्छी वाइब है। इट लुक्स प्रॉमिसिंग। सो आई वॉज डैम हंग्री। आई नो द म्यूज़िक इज़ वेरी वेरी लाउड। आई होप आप लोग मेरे को सुन पा रहे होगे। बट मैं यहाँ पर आई हूँ एक प्लेस पे, आई फॉरगॉट द नेम, आई गेस इट्स कॉल्ड द LP लीग आई गेस। एंड यहाँ की वाइब बहुत अच्छी लग रही है। सो मैंने अपने लिए फूड एंड मैंगो ड्रिंक ऑर्डर की है। So let's see and I'll tell you if the food is good or not. But यहाँ की vibe बहुत perfect है. So if you can see, this is the whole vibe. It looks really really nice and I'm just waiting for my food. So यहाँ पर आ चुकी है मेरी drink. मैंने मंगाई थी mango boba drink. It looks nice and अब taste करके पता लगेगा actual में है कैसी. It's really good. So guys, this is how the street looks during the night. Now it's time to go home and rest. यहाँ से कैलगरी टावर का व्यू बहुत अच्छा आ रहा था तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों को दिखा दूँ. Right now I'm walking home. Good morning you guys. So it's the next day and अभी मैं यहाँ से करने लगी हूँ check out. Finally मेरा stay in Calgary is coming to an end. सो मेरा ऑनेस्ट ओपिनियन ये है कि अगर आप यहाँ पे टोरंटो से आ रहे हो सो इट्स द सेम थिंग. सो यू डोंट हैव टू स्पेंड एक्स्ट्रा 1 or 2 days हियर एंड देन गो टू बैफ. मैंने स्टार्टिंग में यही सोचा था कि मैं 2-3 दिन यहाँ की सिटी एक्सप्लोर करूँगी एंड देन आई विल गो टू बैफ. बट 2 दिन एक्सप्लोर करने के बाद कंक्लूजन ये निकाला है मैंने कि यू डोंट हैव टू कम हियर इफ़ यू आर कमिंग फ्रॉम टोरंटो. हाँ, अगर आप किसी और कंट्री से आ रहे हो एंड पहली बार यहाँ पे आ रहे हो दैन इट्स फाइन. इट्स अ ब्यूटीफुल सिटी. आज यहाँ पे टेम्परेचर जो दिखाया हुआ है वेदर फोरकास्ट उसके अकॉर्डिंग तो यहाँ पे 18 डिग्रीज होना चाहिए था. बट अभी मैं अपनी बालकनी में खड़ी हूँ, थोड़ी सी ठंड है, इतनी भी नहीं है बट थोड़ी सी है. सो आई एम ऑलमोस्ट रेडी. दिस इज़ माई आउटफिट फॉर द डे. वेरी क्यूट. इट्स वार्म. तो या अगले हाफ एन आवर में मैं यहाँ से कर रही हूँ चेक आउट इस ब्यूटीफुल एयरबीएनबी से एंड रास्ते में मैं आपको दिखाऊंगी कि मैं क्या क्या, और अगर मुझे कुछ एक्सप्लोर करना हुआ तो वो भी आपको दिखाऊंगी. उससे भी पहले आई नीड अ कॉफ़ी. सो सबसे पहले हम जाएंगे कॉफ़ी लेने एंड देन उसके बाद अगर भूख मुझे इतनी नहीं है आई एम जस्ट क्रेविंग कॉफ़ी सो आई एम गोना गो गेट माई कॉफ़ी एंड उसके बाद विल हिट द रोड एंड हम फिर जा रहे हैं बैफ. और मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरी एक्चुअल वेकेशन अब शुरू हो रही है क्योंकि पहले मैं फ़्लाइट से जब आई थी मैं थकी हुई थी एंड देन नेक्स्ट डे भी सारा यहाँ पे एक्सप्लोर करने में निकल गया. सो आई फील लाइक अब मेरी वेकेशन शुरू हो रही है एंड आई एम सुपर सुपर एक्साइटेड क्योंकि बैफ मेरी बकेट लिस्ट में कब से था. आई डोंट इवन नो, जब से मैं कनाडा आई हूँ ना तब से मुझे था कि मुझे बैफ जाना है एंड हियर इज़ द डे आई एम लिविंग फॉर बैफ फाइनली एंड आई एम सुपर सुपर एक्साइटेड. आई होप आप लोगों को भी मैंने उतना ही एक्साइट कर दिया होगा जितनी कि मैं खुद हूँ. सो अगर आप लोगों को ये ब्लॉग पसंद आया है सो मेक श्योर टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल. बैफ का ब्लॉग आगे आने वाला है सो मेक श्योर टू वेट फॉर पार्ट 2. बाय.